हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीडी यूके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। फाइनली डेट अनाउंस हो गई है, ठीक है। जिसका सबको इंतजार था, जो सब वेट कर रहे थे कि भाई ये जो डिपेंडेंट वीजा है ये केयर वर्कर्स का बंद हो गया है क्या, या बंद होने वाला है तो कब से। क्योंकि स्प्रिंग का अनाउंस करा था यूके गवर्नमेंट ने, वो स्प्रिंग की डेट भी अब अनाउंस हो गई है, ठीक है। क्या डेट आई है वो उसके बारे में बात करेंगे। और क्या जो ऑलरेडी यूके के अंदर है ये रूल उन पे भी इम्प्लीमेंट होगा, उसका भी डाउट क्लियर करूंगा। और जो ये स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए जो थ्रेशोल्ड सैलरी बढ़ाई थी उसकी भी डेट अनाउंस हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे। हम स्पाउस को बुलाना है, पार्टनर वीजा लगवाना है, ठीक है, उसके लिए जो थ्रेशोल्ड सैलरी बढ़ा दी गई है उसकी भी डेट अनाउंस हो गई है। तो सबके बारे में हम बात करेंगे और जो है जानेंगे कि ये डेट जो है कब से इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं। अभी इस टाइम यूके में हूँ। आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, इसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूँ डेली, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों को सबको पता है यूके गवर्नमेंट ने दिसंबर में अनाउंस करा था कि जो है हम केयर वर्कर्स के जो डिपेंडेंट हैं उसको बंद कर रहे हैं। हम कंप्लीटली डिपेंडेंट्स को बंद कर दिया जाएगा स्प्रिंग 2024 से, ठीक है। लेकिन उन्होंने डेट कंफर्म नहीं करी थी। सबके मन में डाउट था कि फेब से होगा, मार्च की स्टार्टिंग में होगा, कोई बोल रहा था अप्रैल से होगा। लेकिन अब सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, डेट अनाउंस हो गई है। और ये जो डेट है ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियली डेट अनाउंस हो गई है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो आप जो भी अप्लाई करने का सोच रहे हैं इस डेट से पहले अप्लाई कर लेना। जो भी प्लान कर रहे हो एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन लगाने का, ठीक है, केयर वर्कर में, वो इस डेट से पहले लगा लेना अगर आपको डिपेंडेंट्स के साथ आना है तो, ठीक है। तो क्या है वो डेट, चलते हैं हम यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वो जानते हैं डायरेक्टली वहीं से कि क्या डेट है, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी यूके पार्लियामेंट, ये उनकी अपनी वेबसाइट है, उसमें देखिएंगे हम। तो आपको ये देख रहा होगा, चेंजेस टू लीगल माइग्रेशन रूल्स फॉर फैमिली एंड वर्क वीजाज इन 2024, पब्लिश ट्यूसडे 30 जनवरी 2024। जब आप देखोगे ये वीडियो तब मैं उस टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया के लिए, लेकिन आपका जो भाई है वो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आया है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन के अंदर नेक्स्ट डे आपको अपडेट मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगी होगी ये खबर, लेकिन आप उनके साथ शेयर कीजिएगा कि इसकी डेट जो है अनाउंस हो गई है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे हम नीचे चल के, ऑन 4 December 2023 द होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवर्ले अनाउंस फ्यूचर चेंजेस टू वीजा रूल्स इन व्हाट ही डिस्क्राइब 5-point प्लान, ठीक है। तो आप लोगों को सबको पता है, मैं इसको पूरा रिपीट नहीं करूंगा कि 5-point प्लान क्या थे, उन्होंने क्या अनाउंस करे थे कि केयर वर्कर डिपेंडेंट वर्क बंद करेंगे, स्किल्ड वर्कर के जो स्किल्ड वर्कर की थ्रेशोल्ड सैलरी है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। पार्टनर वीजा जो है उसकी भी थ्रेशोल्ड सैलरी बढ़ा देंगे अगर आपको पार्टनर वीजा लगवाना है तो। प्लस वो जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को खत्म कर रहे हैं, उसके बाद उसमें को रिव्यू करेंगे कि उसमें कौन कौन सी ऑक्यूपेशन रहेंगी। और उन्होंने बोला था कि एक ग्रेजुएट वीजा को हम अंडर रिव्यू रख रहे हैं अभी, उसमें देखेंगे कि जो 2 साल का जो हम पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देते हैं उसमें हम क्या करें, ठीक है। तो वो सारी अनाउंसमेंट करी थी। अब उसकी जो डेट है फाइनलाइज हो गई है, वो कब से इंप्लीमेंट हो रही है वो हम नीचे देखते हैं। When will the changes happen, ठीक है। बैनिंग न्यूली अराइविंग केयर वर्कर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग इमीडिएट फैमिली विल हैपन ऑन 11 March 2024। 11 मार्च 2024 से जो है ये डिपेंडेंट्स को, अब केयर वर्कर्स अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 11 मार्च फाइनलाइज हो गई है डेट। नेक्स्ट, द स्किल्ड वर्कर मिनिमम सैलरी इंक्रीज विल हैपन ऑन 4 April 2024। तो स्किल्ड वर्कर की सैलरी जो थ्रेशोल्ड सैलरी बढ़ाई है उन्होंने, वो भी अब जो है 4 April से एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं क्या ये उन पे भी इंप्लीमेंट होगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि इसकी डेट कब से इंप्लीमेंट हो गई है। नेक्स्ट है, इनिशियल चेंजेस टू द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट will also happen in April 2024, very likely 4 April। The Migration Advisory Committee is working on its recommendation for the new list। तो अभी न्यू शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की जो लिस्ट है, न्यू लिस्ट है, वो अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। वो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने बोला है कि 4 April तक वो भी फाइनलाइज हो जाएगी। उसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशन रहेंगे वो सब फाइनलाइज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है, द स्पाउस पार्टनर वीजा मिनिमम इनकम विल फर्स्ट इंक्रीज टू 29,000 ऑन 11 April 2024 to around 34,500 at an unspecified time later in 2024 and finally to be 38,700 by yearly 2025। तो उन्होंने बोला है कि इसकी जो पार्टनर वीजा की जो डेट है वो भी फाइनलाइज कर दी गई है, 11 April से वो हो जाएगा। उसके बाद ये लेटर मतलब बाद में
उसको और बढ़ाएंगे, उसको 34,500 कर देंगे 2024 के एंड में, या कभी भी कर सकते हैं, लेटर बोला इन्होंने, तो अभी उसकी डेट कोई फाइनलाइज नहीं करी है। अभी इन्होंने 29,000 कर दिया, जो कि अब तक 18,600 थी, ठीक है, पार्टनर वीजा के लिए। और उसको ये नेक्स्ट ईयर जो बढ़ा के वो 38,700 करने वाले हैं 2025 तक, इनका टारगेट है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्होंने बोला है वो है, द होम ऑफिस वाज सपोज टू कमीशन द माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी टू बिगिन वर्क ऑन द ग्रेजुएट रिव्यू इन जनवरी 2020 बट हैड नॉट येट डन सो एट द टाइम ऑफ राइटिंग विद द कमेटी एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट इन लेट 2024। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज आई है ग्रेजुएट वीजा के लिए, लाइक PSW वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि अभी इस पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, तो डेफिनेटली अभी ये कंटिन्यू होगा। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि लेट 2024 तक ये डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि अभी जिनके इलेक्शन भी आ रहे हैं यहाँ पे यूके के अंदर, तो उसका भी इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने अभी कोई इस पे डिसीजन नहीं लिया है। नेक्स्ट, विल MPs बी वोटिंग टू अप्रूव, रिजेक्ट और अमेंड द चेंजेस। तो क्या ये इसमें चेंजेस आ सकते हैं इस रूल में जो भी इम्प्लीमेंट हुए हैं, इसमें कोई और गुंजाइश है अभी चेंज आने की? तो इन्होंने बोला है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो है डेट फाइनलाइज हो गई है और ये इम्प्लीमेंट होंगी, क्योंकि सब इसके फेवर में है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आप जो है मेक श्योर कि किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें, और आप जो प्लान कर रहे हैं, अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं, तो इन डेट से पहले अप्लाई कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, तो अब मैं बात करता हूँ आगे कि गवर्नमेंट ने जो ये डिसाइड किया है, ये क्या जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं स्किल्ड वर्कर वीजा पे, उन पे भी थ्रेशोल्ड सैलरी इंप्लीमेंट होगी? क्या जो ऑलरेडी केयर वर्कर पे हैं, क्या ये उन पे भी इंप्लीमेंट होगी? या फिर जो ये इस डेट से पहले अप्लाई कर लेंगे 11 मार्च 2024 से, अगर उससे पहले जो अप्लाई कर लेंगे केयर वर्कर्स, क्या ये डेट रूल उन पे भी इंप्लीमेंट होगा? उस सब के बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि गवर्नमेंट ने, My constituent will be extending their spouse or partner visa on or after 11th April. Will the 29,000 threshold apply to them or only at first time visa applicants? तो इन्होंने बोला है only at first time applicant। तो ये जो सैलरी थ्रेशोल्ड सैलरी है पार्टनर वीजा के लिए, जो इन्होंने 29,000 करी है, ये उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे। जो रिन्यू करवाएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे, उनको उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छी न्यूज है। ये इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम जो है बैकवर्ड नहीं देख रहे हैं, फॉरवर्ड देख रहे हैं। नेक्स्ट, कैन बोथ द एप्लीकेंट्स एंड द स्पॉन्सर्स इनकम बी काउंटेड टुवर्ड्स द 18,600 टू 29,000 दैट इज रिक्वायर्ड? तो क्या ये बोल रहे हैं कि जो दोनों की इनकम है वो पार्टनर वीजा के लिए, क्या वो दोनों की काउंट हो सकती है? तो इसका आंसर है कि यस। अगर ऑलरेडी यूके के अंदर हैं तो उनकी दोनों की काउंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो ओनली फर्स्ट मेन एप्लीकेंट है उसकी अप्लाई होगी। और लेकिन अगर आप दोनों की कंबाइन देखोगे तो दोनों की कंबाइन एटलीस्ट 6 मंथ्स ओल्ड सेम होनी चाहिए। इनकम जो है थ्रेशोल्ड सैलरी जो आपको मीट कर रही है वो एटलीस्ट 6 मंथ से मीट करती होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप 1 मंथ के लिए आपने 1 मंथ से दिखा दी और वो अप्रूव हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 6 मंथ्स की आपको दिखानी पड़ेगी, लास्ट 6 मंथ्स की। उसके बाद, विल देयर बी चेंजेस टू द अमाउंट ऑफ सेविंग्स नीडेड एज एन इन ऑल्टरनेटिव टू इनकम? तो इन्होंने बोला है कि अगर किसी की थ्रेशोल्ड सैलरी नहीं मीट होती है 29,000 की पार्टनर वीजा में, तो क्या सेविंग्स ऑल्टरनेटिव है? इसका सेविंग्स में इनकम जो दिखा सकते हैं वो कितनी है, उसमें भी कोई चेंजेस आया है? तो इसमें उन्होंने लिखा है, अंडर द करंट रूल्स द अमाउंट ऑफ सेविंग रिक्वायर्स वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज एज द headline income threshold rises. If nothing in the rules were to change other than the threshold rising to 29, that would push up the maximum saving required from 62,500 to 88,500. But there has been no announcement about this either way. तो उन्होंने बोला है कि वो threshold saving के लिए जो सेविंग की रिक्वायरमेंट है वो अभी 62,500 है, लेकिन उसको 88,500 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन अभी इसका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि वो इतनी दिखानी पड़ेगी आपको सेविंग ऑल्टरनेटिव, ठीक है। What about the higher 38,700 salary threshold for the skilled worker visa? Will that apply to people already here on that visa? No. Those already in the skilled worker route and applications made before the rule change will not be subject to the new salary threshold when the change employment extend or settle. तो ये उनके लिए नहीं है। स्किल्ड वर्कर की जो 38,700 की जो सैलरी रिक्वायरमेंट है ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्सटेंड करेंगे जो ऑलरेडी हैं यूके में, ये सिर्फ उनके लिए है जो न्यू एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे आउटसाइड यूके। या आप एक्सटेंड करवाते हो अपना वीजा तो आपको जो है वो ही रहेगी, ठीक है। आपकी मिनिमम जो
लिस्ट में, जो गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट की लिस्ट में जो मिनिमम सैलरी है आपकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से एटलीस्ट उतनी आपको मिलनी चाहिए। आपको न्यू थ्रेशोल्ड सैलरी मीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी अच्छी न्यूज़ है एक। इस डेट के बाद 11 मार्च 2024 के बाद जो न्यू एप्लीकेशन फाइल करेंगे केयर वर्कर के लिए, उनके डिपेंडेंट्स बंद हुए हैं अभी तक, या उससे पहले जो भी अप्लाई करेगा वो सब अपने डिपेंडेंट्स को लेकर आ सकते हैं। और एक डाउट मैं और क्लियर कर देता हूँ कि जो केयर वर्कर के डिपेंडेंट बंद हुए हैं ये सबके नहीं हुए हैं, ये सिर्फ 2 ऑक्यूपेशन कोड के लिए बंद हुए हैं। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कौन सा ऑक्यूपेशन के लिए बंद हुआ है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये एनएचएस के वर्कर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसका भी ध्यान रखें। और ये जो स्किल्ड वर्कर की सैलरी थ्रेशोल्ड है ये भी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए नहीं है। तो ये सारे डाउट बिल्कुल क्लियर कर लेना आप लोग, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।